तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे और 5 क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। एक्चुअल में 7 है। 7 वाला को हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे क्योंकि उसमें उसका यूज होगा, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे, दोनों पे आपको क्वेश्चन करना है। तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको टीबी से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी और इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम। ये सब आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जब भी एलिवेशन देगा बॉइलिंग पॉइंट का तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। के बी आप जानते हैं क्या होता है, एम हो जाएगा मोलालिटी। और ये 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में कोई 3 देगा और एक आपसे पूछेगा। उसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ और ये होगा के एफ इंटू एम। चलिए, के एफ और के बी आपको गिवन आएगा। तो ध्यान रखेंगे, के बी वाटर के लिए कितना होता है 0.52, ये याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ये आपको दिया रहेगा। और के एफ वाटर के लिए कितना होता है 1.86, तो ये याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। फॉर वाटर इसमें भी 4 वेरिएबल है, 3 आपको देगा और एक आपको बोलेगा निकालने के लिए। इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और एनसीईआरटी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। और वाटर के लिए आप ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में आप बदल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का ध्यान रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे 273.15 केल्विन। अब ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो लिए हैं कितना प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे ध्यान रखेंगे। प्रेशर अगर बदलेगा तो कभी कभी क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन रहेगा 100 से कम रहेगा, तो वहाँ पे गिवन रहेगा जब प्रेशर कम है, ठीक है। तो प्रेशर कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का कम हो जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कभी भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेल्सियस गिवन रहेगा तो हम लोग उसको केल्विन में यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग सेल्सियस का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, केल्विन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लाता रहूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसीलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन को आप प्रेस नहीं किए वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो 3 क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और 6 क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एनसीईआरटी का इनसाइड प्लस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और ये सब क्वेश्चन करते हुए आपको बता चुके हैं, ध्यान रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग कितना लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोलेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन, ध्यान रखेंगे। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको 273.15 केल्विन को ऐड कर दीजिएगा तो केल्विन में चले जाएगा। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ध्यान रखना है, ये सब यूज होगा। कितना होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में तो इसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 273.15 केल्विन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ये यूज होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सस्पेन। एक सस्पेन में एक बीकर है जो हम लोग घर में यूज करते हैं कि सस्पेन में हम लोग क्या करते हैं 1 kg वाटर लेते हैं और 1 kg वाटर में हम लोग 18 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स करते हैं। अब कहता है कितना टेम्परेचर पे वाटर जो है बॉयल करेगा। कब, जब हम 1 kg वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को मिक्स करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, सॉल्यूट का मोल्स चाहिए, उसका ज़रूरत पड़ता है। तो लिख दीजिए
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज है। चलिए सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए आप जानते हैं सॉल्यूट का मास बटा मोलर मास। सॉल्यूट का कितना मास है? 18 ग्राम। और सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज का मोलर मास आप जानते होंगे 180। हो गया। उसके बाद मोल्स आ गया। अब लिखेंगे टीबी और टी नॉट बी का वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? बीपी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो प्योर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टी नॉट बी। वो कितना है? हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में बोलेंगे 373.15 केल्विन। ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन में जब भी हम लोग यूज करेंगे तो केल्विन वाला यूज करेंगे, सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में बदल लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीपी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बीपी जब वाटर में मिक्स कर दिया जाएगा ग्लूकोज को, तब उसका बीपी कितना है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे टीबी से। तो टीबी आपको मालूम नहीं है। क्लियर? यही टीबी आपको फाइंड करना है। नाउ बाय फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? टीबी माइनस टी नॉट बी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। एम जो होता है क्या होता है? मोलालिटी होता है। चलिए के बी का वैल्यू गिवन है 0.52 पुट कर दीजिए। टी बी का वैल्यू नहीं मालूम है और टी नॉट बी का वैल्यू मालूम है 373.15 केल्विन। हो गया। और मोलालिटी निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल कितना है? 18/180। और नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग जानते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? सॉल्वेंट जो है वाटर है 1 kg है। सॉल्वेंट में कौन है? वाटर है। तो यहाँ पे लिख दिए 1 kg। अब kg में है तो 1000 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 0.52 इंटू 18/180। अब इसको सॉल्व कीजिए। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। अब ये 18 से 18 कट गया, तो नीचे कितना आया? 1000। ऊपर आया 52, तो 52/1000। इधर आ गया टी बी माइनस 373.15। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो टी बी माइनस 373.15 इक्वल टू, अब 52 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.0002। 0.052 हो गया। अब यहाँ पे टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए 373.15 प्लस 0.052। चलिए अब ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2550 2373। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? 373.202 केल्विन। क्लियर है? जब हम 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स करेंगे तो अब जो वाटर का नया बॉइलिंग पॉइंट है वो अब 100 नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा? मतलब वो 373.15 केल्विन नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा? 373.202 केल्विन। क्लियर है? अब जब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछेगा तो ये अगर सेल्सियस में ऑप्शन रहेगा तो क्या करेंगे? इसमें से 273 घटा लेंगे तो 373.202 केल्विन में है। केल्विन में से 273.15 घटा लेंगे तो जो आएगा वो किस में हो जाएगा? सेल्सियस में हो जाएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इतना आप सेल्सियस में लिख सकते हैं सबट्रैक्ट करके। तो हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है व्हेन 1.80
ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब हम 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाता है 354.11 केल्विन। अब आपको कहता है सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए और बेंजीन का के भी आपको दिया गया है। तो क्लियर क्वेश्चन है, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है 353.23 केल्विन लिख दीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन। इसमें अब कोई चीज़ मिक्स नहीं है। तो प्योर बेंजीन का जब हम बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे तो उसको डिनोट करेंगे टी नॉट बी से, और टी नॉट बी कितना हो गया 353.23 के। जब उसमें 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिक्स किया जाता है 90 ग्राम बेंजीन में, तो अब नया जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया, वो हो गया 354.11। तो ये हो गया BP बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो उसको डिनोट करेंगे किससे, TB से। TB कितना आ गया 354.11 केल्विन। क्लियर। अब ये तो दोनों काम आएगा ही। उसके बाद आपको KB आएगा। तो KB आप जानते हैं, KB इसमें गिवन है, KB इज 2.53 kg पर मोल। चलिए उसके बाद आपका यूज पड़ेगा किसका, मोलालिटी का। और मोलालिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मोल्स निकालना पड़ेगा, इसीलिए सॉल्यूट का मोल निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल निकालना है। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 1.80 ग्राम, यहाँ पे दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास मालूम नहीं है, यही तो निकालना है, यही आपको फाइंड करना है मोलर मास। चलिए हो गया। अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। नाउ बाय फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है TB माइनस T नॉट B इक्वल टू KB इंटू M। सब क्या है आप जानते हैं। TB का वैल्यू पुट कीजिए तो TB कितना हो जाएगा 354.11 माइनस T नॉट B पुट कीजिए 353.23। K में है, K में रहने दीजिए। KB का वैल्यू पुट कीजिए 2.53 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 1.80 अपॉन M। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। बेंजीन का कितना ग्राम दिया है 90 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट। अब लिख दीजिए यहाँ पे 90 और ग्राम में है तो 1000 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 3 गया तो बचेगा 8। यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8। उसके बाद 4 में से 3 गया तो 0। कितना आ गया, इक्वल टू हो जाएगा 2.53 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाई M इंटू 90 इंटू 1000। अब ये पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा। अब 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 ये कट गया। अभी कितना होगा 92 जाए तो यहाँ पे आएगा 20। अब M निकालना तो M इक्वल टू हो जाएगा 2.53 इंटू 20 अपॉन 0.88 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ये पॉइंट से पॉइंट हटाइए। अब इसको 2 से कैंसिल कीजिए 4 4। अब देखिए 11 से काटिए, 11 4 जा, यहाँ पे 10 आया, ध्यान रखेंगे 4 जा, और 11 2 जा, 11 3 जा। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब 23 इंटू 2.5 ये हो जाएगा किसमें, ग्राम में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.5 ग्राम। तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो कितना हो जाएगा 57.5 ग्राम। ये हो जाएगा उसका मोलर मास। तो यही हो जाएगा आंसर आपका। कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको बस इसको ध्यान रखना है। यही फार्मूला पे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन होगा, वो सॉल्व हो जाएगा
बस यही 4 1 2 3 4 4 आपको वेरिएबल का ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो पहले भी बता चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे 3 क्वेश्चन है, जिसमें 2 हम लोग कर लिए। अब 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 750 mmHg पे कितना है, 99.63 सेल्सियस। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो आप ध्यान रखेंगे वो कितना पे होता है, 1 atm प्रेशर पे। ठीक है, तो प्रेशर जितना कम रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का होगा उतना कम हो जाएगा। तो इतना प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 99.63 सेल्सियस। अब बोलता है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है 500 ग्राम वाटर में हम लोग सुक्रोज को कितना मिक्स करेंगे, जे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना बनाना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्योर वाटर के यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमको किसका जरूरत पड़ेगा, सॉल्यूट का मोल्स का जरूरत पड़ेगा, तो लिख लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मोल है, तो सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है, और सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज है। सुक्रोज तो ग्लूकोज का, सुक्रोज तो शुगर का फॉर्मूला याद रखिएगा। तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है मान लीजिए x है, या w मान लीजिए x ग्राम है, और उसका मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम। तो गिवन मास में मान लीजिए x है और 342 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया। अब लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको डिनोट करेंगे T0 B से, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, प्योर वाटर का 99.63 सेल्सियस। सेल्सियस में है तो केल्विन में बदल लीजिए। केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 273.15 केल्विन में आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, चलिए आ गया इतना केल्विन, 372.78 केल्विन। अब लिखेंगे बीपी ऑफ सॉल्यूशन। यही सब लिखना है आपको, जो जो गिवन है, और यही 4 जो वेरिएबल है उसी में से 3 देगा, 1 नहीं देगा। बीपी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, टीबी से, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो ये तो जानते ही होंगे, तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग केल्विन यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब फार्मूला पे आ जाइए। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, TB माइनस T0B इक्वल टू KB इंटू M। और इस वाटर के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे केबी का जो वैल्यू होता है कितना होता है 0.52 kg पर मोल। चलिए टीबी का वैल्यू पुट कीजिए, टीबी कितना है 373.15 माइनस T0B का वैल्यू पुट कीजिए 372.78 और केबी का वैल्यू 0.52 और मोलालिटी निकालिए। तो मोलालिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल निकाल चुके हैं x/342 और नीचे सॉल्वेंट का मास, तो लिख लीजिए सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और वाटर का मास गिवन है कितना 500 ग्राम। क्लियर। चलिए इसको पुट कीजिए 500 ग्राम यहाँ पे, और ये किस में आया ग्राम में, इसीलिए 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ गया 0.37। अब इधर देखिए 0.52 इंटू x/342 और इसको डिवाइड कीजिए 2, तो ये आ गया ऊपर आ गया 2 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.37 इंटू 342 अपॉन 0.52 इंटू 2, ये आ गया x का वैल्यू। और x क्या है, सॉल्यूट का वेट है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अब 2 से ही इसको कैंसिल कीजिए, 171। अब देखिए एकदम अप्रोक्स में लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, इसको 13 से डिवाइड कीजिए, तो 13 4 जा 52, और इसको 39 मान के डिवाइड कीजिए, 13 3 जा, हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 171 अपॉन 4। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 4 जा 4 2 जा 4 6 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18 7, तो आ गया 127.8 ग्राम। तो सॉल्यूट का जो मास है वो कितना आ गया 127.8 ग्राम, हो गया आपका आंसर। तो ये जो है ये किसका मास आ गया, सॉल्यूट का। चलिए क्लियर। बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.37 इंटू 342 अपॉन 0.52 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 171 आएगा। कितना आ गया 171। अब क्या करेंगे, इसको 39 मान के 13 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड करने पर यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। अब 3 इंटू 171 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे, अप्रोक्स में इतना आंसर आपका आ जाएगा। और इसी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि कैलकुलेशन से आपको बचना है, ज़्यादा कैलकुलेशन थे। चलिए हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए किस पे, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड थे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड होंगे। चलिए तो अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे, अब हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसमें भी जिस तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन किए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट में केबी का ध्यान रखेंगे, केबी का वैल्यू कितना होता था 0.52। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे के एफ का जो वैल्यू होता है वाटर के लिए वो होता है 1.86 kg पर मोल, इसका यूज होगा, ऐसे ये दिया रहता है। चलिए क्वेश्चन का आता है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम वाटर में 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया जाता है। अब बोलता है कैलकुलेट कीजिए द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आपको पता करना है फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फिर आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी निकालना है। मतलब आपको एक चीज़ निकालना है डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और एक आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टी एफ। चलिए ये दो को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोल लिख देते हैं। तो सॉल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स लिख दीजिए। सॉल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। चलिए हो गया। तो ऊपर गिवन मास कितना है 45 मोलर मास, तो इसका मोलर मास निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 62, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए बार बार यूज होता है इसीलिए हम लोगों को याद है। अब हम लोग मोल्स लिख दी। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सॉल्वेंट का मास, ये भी यूज आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है 600 ग्राम, हो गया। और फॉर्मूला पे आ जाइए। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल टी एफ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है के बी इंटू एम, सॉरी के बी नहीं के एफ इंटू एम। चलिए के एफ का वैल्यू आपको मालूम है, गिवन है 1.86, और मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स
45/62 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 600 इंटू 1000 ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा टी एफ का यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब इसका वैल्यू देखिए 1.86 45 अपॉन 62 इंटू 600 इंटू 1000। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 आएगा। चलिए अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हटाइए 100 लाइए और ये 3 बार में कट जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 2 2 5 2 2 5 आ गया अपॉन 100। ये डेल्टा टी एफ आ गया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा 2.25। ये डेल्टा टी एफ का आ गया और डेल्टा टी एफ जो आएगा किस में आएगा, केल्विन में आएगा। चलिए तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ गया 2.25, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंजिंग आया सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन वो इतना आ गया। चलिए अब देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप खुद अब जज करके बताइए। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है तो क्या यहाँ पे हम लोगों को अप्रोक्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन तो है ही नहीं तो अप्रोक्स क्यों लेंगे भाई। ऐसे भी ये क्वेश्चन करने में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको अप्रोक्सीमेशन से बचना है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है उसका मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे अब एनसीईआरटी में यहाँ पे 2.25 को न लेके क्या लिया गया 2.2। अब सोचिए जहाँ पे अप्रोक्स लेना है, जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे अप्रोक्स नहीं लिया गया है, और यहाँ पे अप्रोक्स लेने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे अप्रोक्स लिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्या कीजिएगा। चलिए अपने हिसाब से बनाइए। अब डेल्टा टी एफ आ गया। अब बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो डेल टी एफ बराबर आप जानते हैं क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा लीजिए तो डेल टी एफ आ जाएगा। तो डेल टी एफ हम लोग निकाल चुके हैं 2.25 केल्विन। चलिए हो गया। और टी नॉट एफ मतलब प्योर वाटर का, सॉल्वेंट तो वाटर है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 273.15 केल्विन माइनस टी एफ। अब टी एफ यहाँ से निकाल लीजिए, टी एफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो 273.15 के माइनस 2.25। अब सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 0 9। इतना केल्विन आ गया। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ गया 270.90 केल्विन। तो ये आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब एनसीईआरटी इसमें अप्रोक्स ले लिया है और आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, तो हम लोग का ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.10 का। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बोलता है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है 1 ग्राम, उसको डिजोल्व किया जाता है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम बेंजीन में। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन में 0.40 के, मतलब जो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आ जाता है कितना से 0.40, मतलब डेल टी एफ आपको गिवन है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन के लिए गिवन है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो एकदम आसान है। पहले मोल्स लिखिए किसका, सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास कितना है 1 बटा मोलर मास मान लीजिए m या x जो मानना है मान लीजिए, एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, कितना गिवन है 0.40 केल्विन। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कितना है 50 ग्राम, और कौन है सॉल्वेंट बेंजीन है।
चलिए हो गया। अब लिखिए नाउ, अब हम लोग जानते हैं डेल टी इक्वल टू क्या होता है। तो ये फार्मूला का ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला कभी कभी ये वाला यूज करते हैं, इसी का तो वैल्यू होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो कभी हम ये यूज करेंगे, कभी ये कभी यूज करेंगे जब इसके टर्म में पूछेगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी एफ गिवन है, और ये कभी यूज करेंगे जब सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है, इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है के बी इंटू एम, है कि नहीं। अब ये निकाल लीजिए और यहाँ से जो पूछेगा इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये निकालना होगा तो ये दिया होगा तो ये निकाल लेंगे। चलिए डेल्टा टी एफ निकाल लीजिए, के बी मालूम है 5.12 इंटू मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/m डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास 50 इंटू 1000, इधर हो गया डेल्टा टी एफ। इसका वैल्यू कितना है 0.40 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए 0.40, चलिए इसको नीचे लाइए 5 to 100 1/50 m इंटू 1000। देखिए ये 3 जीरो कट गया। चलिए अब इसको m का वैल्यू इधर पुट करते हैं तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 512 अपॉन 5 इंटू कितना हो जाएगा 0.40। चलिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 100 लाइए, तो इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 100 लाएंगे। चलिए 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 2 से 2, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा, तो इतना ग्राम आ गया m का वैल्यू। ठीक है, तो m का मतलब क्या हो गया मोलर मास, किसका सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का जो मोलर मास आया वो कितना आ गया 256 ग्राम, 256 ग्राम आ गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कहता है एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है केन शुगर का जिसमें 5% सॉल्यूशन है। इसका मतलब हो गया केन शुगर 5% है और वाटर जो है कितना है 95 ग्राम, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का गिवन है 271 केल्विन। बोलता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। एक और सॉल्यूशन बनाया जाता है ग्लूकोज और वाटर का, इसमें 5% सॉल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज 5 ग्राम है और वाटर 95 ग्राम है, और इसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जबकि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, वो हम लोग जानते भी हैं। चलिए तो यहाँ पे भी देखिए 2 सॉल्यूशन है। चलिए तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए पहले मोल्स निकाल देते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है केन शुगर है। क्लियर। चलिए अब मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना है 5, बट अब मोलर मास, केन शुगर का मोलर मास आप जानते हैं 342 हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए सॉल्वेंट कौन है वाटर है, वाटर का मास कितना हो जाएगा, ये 5% था तो 5 ग्राम, ये हो जाएगा 95 ग्राम हो गया। एंड लिख दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं TF से। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 271 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर जो हो गए, प्योर वाटर का कितना हो जाएगा, उसको डिनोट करेंगे T0F से, वो कितना हो जाएगा 273.15, ये जानते भी होंगे आप। चलिए अब फार्मूला लगाइए। नाउ बाय फार्मूला लिख सकते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा T0F माइनस TF इक्वल टू KF इंटू M। चलिए KF गिवन है, KF नहीं गिवन है, चलिए KF नहीं मालूम है, M तो निकल गया 5/342 अपॉन सॉल्वेंट का मास 95 इंटू 1000 हो गया।
चलिए ये गिवन है, हाँ गिवन है, कितना 273.15 माइनस ये कितना होगा 27। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2.15 आएगा। चलिए आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। के एफ इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 95 इंटू 1000, सॉरी 95 तो नीचे रहेगा ना, 342 इंटू 95। अब यहाँ पे के एफ का वैल्यू निकालिए, तो के एफ का वैल्यू हो जाएगा 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000। इसको ध्यान है। अब यहाँ पे आप कुछ भी कैंसिल मत कीजिए, ये ऑटोमेटिक जब उसमें पुट करेंगे इसमें तो ये अपने कट आउट के आपका आंसर आ जाएगा। अब इस साइड अब इस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन, इसका भी मोल्स लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जो सॉल्यूट है कौन है, ग्लूकोज है, तो सॉल्यूट का मास कितना है 5 ग्राम और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है कितना होता है 180 हो गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है भाई, वाटर है, सॉल्वेंट में वाटर है, इसका मास कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो गया। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम है, नहीं मालूम है, तो क्या हो जाएगा टी एफ हमको मालूम नहीं है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब कौन था, वाटर था, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा टी नॉट एफ, ये तो मालूम है कितना है 273.15 हो गया। चलिए अब फिर फॉर्मूला सेम टू सेम लिख दीजिए। नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू क्या होगा के एफ इंटू एम। चलिए ये के एफ का मालूम नहीं था लेकिन यहाँ पे मालूम आ गया, तो कितना होगा 2.15 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000 और इधर कितना हो जाएगा मोलालिटी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5/180 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास कितना है 95 इंटू 1000। देखिए हो गया। अब यहाँ पे जो मालूम है पुट कीजिए, टी नॉट एफ मालूम है, हाँ मालूम है 273.15 माइनस टी एफ कैलकुलेट करना, ये मालूम नहीं है। चलिए काटिए एकदम फटाफट, देखिए कितना अच्छा लग रहा है काटने में, काटिए बस काटना चाहिए, बहुत मज़ा आता है काटने में। 2.15 इंटू 342 अपॉन 180 273 माइनस टी एफ हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये नीचे ला दीजिए, अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 6 से डिवाइड कीजिए, 6 5 6 7 6 3 जा 3 से डिवाइड कीजिए 90। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। चलिए अब 4085 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.085। चलिए इसको 5 को हटाइए। अब टी एफ निकालिएगा तो टी एफ कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 4.08 केल्विन, इतना केल्विन आ जाएगा टी एफ का। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 23 यहाँ पे 73 दिन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 3.7 और यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 269। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है नया वो कितना हो जाएगा 269.07 केल्विन। देखिए कितना आसान है। चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, उसको डिसॉल्व किया जाता है एसिटिक एसिड में। एस्कॉर्बिक एसिड को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया जाता है, जिससे सॉल्यूशन का जो मेल्टिंग पॉइंट है डिक्रीज हो जाता है कितना से 1.5। तो आप मेल्टिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेम होता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। वाटर के लिए दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब केफ गिवन है इसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, तो एकदम आसान क्वेश्चन है।
एस्कॉर्बिक एसिड का पहले मोल निकालिए, तो मोल्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। और मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गिवन मास नहीं मालूम है तो एक्स मान लीजिए बाई मोलर मास। अब मोलर मास निकाल लीजिए, तो 12 6 जा 72 प्लस 8 और 16 6 जा 96। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 90 96, इसको ऐड करेंगे 176 हो गया। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है, तो सॉल्वेंट का मास हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 75 ग्राम। चलिए अब आ जाइए फॉर्मूला पे। नाउ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना से कम हो जाता है, 1.5 सेल्सियस। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या इसको केल्विन में बदलना जरूरी है, नहीं, केल्विन में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये चेंज है। क्या है, चेंज है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, चेंज है। जैसे अगर हम बोले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको निकालना है, चेंज निकालना है, ठीक है। अब इसको सेल्सियस में निकालिए या केल्विन में निकालिए, जो चेंज आएगा सेम आएगा। जैसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना है चेंज 100। और इसी को केल्विन में बात करेंगे तो 373.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा केल्विन में 273.15, देखिए 100 आया। तो ये चेंज है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। तो सेल्सियस में आप निकालिए या केल्विन में निकालिए, जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए इसको केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी जगह पे सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ ए चेंज, ये चेंज निकाला गया है। चलिए ये आ गया। अब फॉर्मूला लिख दीजिए, डेल्टा टी एफ बराबर आप जानते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ दिया है 1.5 सेल्सियस, और के बी हमको मालूम है 3.9, और मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट x/176 अपॉन सॉल्वेंट का मास इंटू 1000। देखिए कितना आसान है, बस एक ही फार्मूला से आपको सब बना लेना है। तो 1.5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 7, और ये तो नीचे ही रहेगा 75 इंटू 176, नीचे आ जाएगा 3.9 इंटू 1000 इक्वल टू एक्स। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए 5। अब इसको भी हटा दीजिए, 25 से 25 3 जा 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो कितना आएगा 66/13। ये किसका वैल्यू आएगा, एक्स का। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 0 3 7 जा, इतना ग्राम हो गया। कौन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये मास हो गया किसका, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट भी है, लेकिन क्वेश्चन को फ्रीजिंग पॉइंट पे ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होता है दोनों सेम होता है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, उसको आपको जब हम इसी का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें अगले टॉपिक का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जेई मेन लेवल, नीट लेवल, आईटी लेवल का आप बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए और बी दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, एक Ab2 और एक Ab4। अब जब Ab2 का 1 ग्राम डिजोल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में, और Ab4 का भी 1 ग्राम डिजोल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में, तो दो तरह का सोल्यूशन बनना है। 1 ग्राम Ab2 का डिजोल्व किया जाता है 20 ग्राम बेंजीन में, और एक बार 20 ग्राम बेंजीन में Ab4 का 1 ग्राम डिजोल्व किया जाता है। तो जब Ab2 को डिजोल्व किया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है कितना से, 2.3 से, और जब Ab4 को डिजोल्व किया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है कितना से, 1.3 से। तो अब बोलता है जे आपको
एटॉमिक मास निकालना है ए का और बी का, जबकि बेंजीन का जो डिप्रेशन कांस्टेंट है वो आपको दिया गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए जिस तरह हम लोग निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए देखिए एकदम बेसिक से बनाई क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाने से क्वेश्चन नहीं बनता, जो आप जान रहे हैं उसी पे बनाइए, जो फॉर्मूला आपके पास है। चलिए अब लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखेंगे ना, वही तो लिखते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल। चलिए तो दो सॉल्यूशन है तो दो काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके लिए कर लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल, एक सॉल्यूट कौन है हमारा, Ab2 है। चलिए तो Ab2 का मास लिखेंगे, तो Ab2 का मास हम लोग को गिवन है कितना, 1 ग्राम। और इसका मोलर मास, तो Ab2 का मोलर मास मालूम नहीं है, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, मान लेंगे हम लोग ऊपर मान लेते हैं लेट मास ऑफ ए एलिमेंट ए जो है उसका मास x मान लेते हैं, और मास ऑफ एलिमेंट बी जो है उसका मास हम लोग y मान लेते हैं। अब इसका मोलर मास तो निकाल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा x अब प्लस b 2 है तो 2y मोलर मास आ गया। चलिए ये मोल्स आ गया, जो जानते हैं उसी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, चलिए सॉल्वेंट का मास निकाल लीजिए। तो सॉल्यूट में कौन है, Ab2, और सॉल्वेंट में कौन है, बेंजीन। क्लियर है। चलिए अभी इसका मास लिख दीजिए, बेंजीन कितना है, 20 ग्राम है। अब आपको डेल्टा TF गिवन है। फिनिशिंग पॉइंट में कितना कमी आता है जब इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो 2.3 लिख दीजिए केल्विन में। ये केल्विन में रहे सेल्सियस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नाउ डेल्टा TF बराबर हम लोग जानते हैं KF इंटू एम, और डेल्टा TF कितना हो जाएगा 2.3, और KF गिवन है, KF कितना है 5.1 इंटू मोलालिटी लिख दीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/x प्लस 2y, और डिवाइड करेंगे कितना से 20 से, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1000। क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस 2y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 20। तो यहाँ पे जो आसानी से कटने वाला उसको काटिए, बाकी को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, तो ये आसानी से कट जाएगा। चलिए इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50, बाकी को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 5.1 इंटू 50/2.3 ये हो गया x प्लस 2y का वैल्यू। तो निश्चित है दो वेरिएबल है x और y, तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब फिर इसके लिए लिखिए, Ab2 के लिए लिख दिया, अब Ab4 के लिए लिखिए। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट कौन लेंगे, Ab4। अब इसके लिए मोल्स निकालना है, तो गिवन मास कितना है 1 बाई मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, ए का मास हो जाएगा x, और 4b है तो 4 इंटू वाई। चलिए मोल्स आ गया। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो उतना ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेंजीन ही है और उसका मास उतना ही है 20 ग्राम। तो दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को सेम रखा गया है। चलिए एकदम आराम से बनाइए, एक बार बना लीजिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद जितना मन करे फास्ट एक बार में बना सकते हैं। हो गया। अब डेल्टा TF, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो चेंज हुआ है वो कितना है 1.3 केल्विन। नाउ सेम टू सेम लिख दीजिए, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा KF इंटू एम। अभी कितना होगा 1.3, और KF का वैल्यू 5.1 इंटू मोलालिटी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास कितना है 20 इंटू 1000। फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो उतना ही आएगा 50, तो ये आ गया 1.3। अब यहाँ पे x प्लस 4y का वैल्यू लिख दीजिए, x प्लस 4y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 5.1 इंटू 50/1.3, इसको मान लीजिए 2। चलिए अब आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, अब x को हटा दीजिए, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हट जाएगा, y के टर्म में आ जाएगा। तो 1 में से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से
या 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। अब इसमें से माइनस करेंगे तो x + 4y में से x + 2y आएगा तो कितना आएगा 2y बच जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 5.1 × 50/1.3 माइनस 5.1 × 50/2.3। देखिए कैलकुलेशन कितना आसान कर दिए। तो आप पहले ही अगर सब कर लेते तो दिक्कत होता है कि नहीं। तो हमेशा डेसिमल में लाने से पहले बचे, बाद में हम लोग लाएंगे। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा के झंझट खत्म कीजिए। चलिए अब जो कॉमन है 50 × 51 ये कॉमन ले लीजिए, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 50 × 51 कॉमन ले लिए। अब इधर कितना बच गया 1/13 माइनस 1/23। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 50 × 51, और इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 × 23, ऊपर आएगा 23 माइनस 30 आ गया 2y = तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। चलिए तो 2y = कितना आ गया 50 × 51 इंटू ये आ गया 10, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 299 आएगा। तो 299 को हम लोग कैलकुलेशन के लिए 300 मान लेंगे तो कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, आसान हो गया। अब ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। अब 75 से कितना होगा 85, और 85 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा y का। तो y का वैल्यू कितना आ गया 42.5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 42.5 ग्राम। तो y का आ गया। अब y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का आएगा, तो x का आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो यहाँ पे आप खुद से निकाल दीजिए। अब y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, तो किसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आसान है, चलिए हो गया। या आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस तरह आसान हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका काम इसको सॉल्व करना। तो y किसका मास माने थे b का, तो b का मास आ गया कितना आ गया 42.5, उसका मास निकाल लेना है। उस तरह आप कंपाउंड का मास आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको, कितना आसानी से आपको बता दिए। हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा हम कोशिश करते हैं जो कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बच्चे कैलकुलेशन में ही फंसते हैं। लेकिन कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजी वे में कीजिएगा, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए।